अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास क्यों ना हो। मैं आपकी चहेती अनुष्का आज कुछ मोटिवेशनल के साथ आ चुकी हूँ आपके सामने। यहाँ मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद छत पर आई, बहुत सारे बंदर देखे। फिर उसके बाद बंदर को साइड में चले गए थे बंदर। फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की, धूप में योगा किया, व्यायाम किया। और एक्सरसाइज हमें मेंटली और फिज़िकली फ़िट करती है, आप सबको पता है। यहाँ मैंने एक्सरसाइज की, फिर अपना जीके जीएस की बुक भी मैं ऊपर लेकर आई थी छत पर। तो पोजीशन बदल लेनी चाहिए, क्योंकि एक जगह पढ़ के भी मन थोड़ा हरास हो जाता है। तो मैं ऊपर आ चुकी थी पढ़ने के लिए, जीएस की बुक साथ में लेकर आई थी। फिर मैं रस्सी भी कूदी थी, फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए यहीं पर। ऊपर मुझे अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा थोड़ा सनसेट भी आ चुका था तो अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज करते हैं तो अच्छा लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे जीएस का अपना रिवाइज़ कर रही थी। सुबह मैं सबसे पहले मेरा काम होता है जीएस को रिवाइज़ करना, तो वही मैं रिवीजन कर रही थी। रिवाइज जीएस का कोई रामबाण इलाज नहीं है कि हमें जीएस कैसे याद होगी। आप सबको बताऊं, सबसे बेस्ट तरीका है, आप जीएस को जितना रिवाइज़ करोगे ना उतना आपको समझ आएगी, उतना आपको याद रहेगी। सफलता का मुख्य आधार, सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत की। सही बात है। सुबह का परिणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहें और यदि यादें भी बनी रहें। सही बात है। इसलिए बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। क्या लाइन कही है, सही कहा है किसी ने। चेहरे तो समय के साथ सब बदल जाते हैं, चेहरे तो समय के साथ सब बदल जाते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। इसी जर्नी में मैं आगे अपने जीएस का रिवीजन कर रही थी, कंटिन्यूस कर ही रही थी। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। सही कहा है। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करके देखो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। मैं यहाँ पे नीचे आ गई थी सब एक्सरसाइज करके और जीएस रिवाइज़ करके। चाय वाय मम्मी ले आई थी, चाय और टोस्ट ले आई थी। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। दोबारा से मैंने जीएस ही निकाल ली थी, क्योंकि ऊपर आधा रह गया था। तो मैंने कहा, ऊपर बुक से हो गई थी मेरी जीएस रिवाइज़, और यहाँ मैंने खुद के नोट्स जो मैंने बनाए हैं उससे मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि जो मैंने स्पेशल अपने लिए ही नोट्स बनाए हैं, अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं, वो मैं पढ़ती हूँ ना, जो फैक्ट्स मैं पढ़ती हूँ ना, वो मेरे माइंड में बहुत अच्छे से समझ आते हैं। देखो, अपने नोट्स, अपने हाथ के नोट्स होते हैं ना, वो समझ में सबको आते हैं। अपनी राइटिंग, अपने नोट्स, अपने तरीके से लिखे हुए नोट्स सबको समझ में ही आते हैं। तो मैं यही तैयारी कर रही थी, पढ़ रही थी। सपने वो नहीं जो हम सो के देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। सही कहा है, सही कहा है। मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती हैं, मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती हैं। सफलता के लिए तैयार हो जाओ, सफलता के लिए तैयार हो जाओ। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल आने ही वाला है कुछ टाइम में, बस अपनी तैयारी में लगे रहो। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है। सही बात कही है। आपको किसी की मदद करनी हो ना, तो उसमें घबराओ मत। मदद भगवान सब देख रहा है, कि ईश्वर सब देख रहा है। आपको एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ये याद रखना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। मत सोच इतना ज़िंदगी में बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा।
सही कहा है। ईश्वर ने आपको ज़िंदगी दी है, इतनी अच्छी खासी लाइफ दी है, सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई हैं, तो मत सोचो कि मेरा सक्सेस होगा कि नहीं होगा। जब तुम यहाँ तक पहुँचे हो ना, जब तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो ना, तो पीछे मत मुड़ना, आगे ही बढ़ना। ये मत सोचना कि मेरी जॉब नहीं लगेगी, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नहीं, आपको पीछे नहीं मुड़ना। अगर आप पीछे मुड़ गए ना, क्या पता काबिलियत, आपका सिलेक्शन बस कुछ ही दूरी पर हो। यहाँ पे मैं हाईलाइट भी करती जा रही थी अपना, साथ ही साथ नोट्स को मैंने हाईलाइट नहीं किया था, मैं सच बताऊँ तो मैं हाईलाइट भी कर रही थी। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालत पर रोया नहीं करते। चाहे जैसा भी वक्त हो, चाहे जैसे भी हालात हो, रो मत, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर बात का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। क्या लाइन कही है, कीमत और बढ़ती है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक नदी जो होती है वो पानी में अपना रास्ता खुद बना लेती है। ऐसे ही आप कंटिन्यूस अपना पढ़ाई में लगे रहो, कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहो, आपको मंजिल तक पहुँच ही जाओगे, आप मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। निगाहों में किताबों का दौर है, निगाहों में किताबों का दौर है, हाथों में कलमों का दौर है। ए मंजिल तू मिल जा मुझे, ए मंजिल तू मिल जा मुझे, बस तेरी ही कमी है, बस तेरी ही कमी है। जो सही करने की हिम्मत है उसी में आती है, जो गलती करने से कभी नहीं डरते। असफलता भी उसी के जीवन में आती है जिसके जीवन में ईश्वर कुछ अच्छा करने की या कुछ अच्छा देने की सोच रहे होते हैं, उससे बड़ा। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या हो सकता है, और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों पर संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़ना। सही कहा है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर आपका ही अधिकार है। आप जो सोचोगे और आप जो माइंड में सेटल करोगे, आप अपना लक्ष्य तैयार करोगे, तो वो आपके हाथ में है। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ। और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हटूँगी। जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करके दिखाऊंगी। यही मैं मोटिवेशनल के साथ आगे बढ़ रही थी, अपने जीएस के क्वेश्चंस को हाईलाइट कर रही थी। अपने जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मैंने पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद मैं बुक खोल ली थी। मैंने RWA की जो मैंने यूपी पुलिस के लिए ली थी अध्ययन, सामान्य अध्ययन जो ली थी, मैं उसी से हाईलाइट कर रही थी और वही रिवाइज़ कर रही थी। और जो हाईलाइट्स थे वो मैं हाईलाइट जो ये मेरे पास रखी हुई है कॉपी पर छोटी सी, इस पर लिख रही थी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सफलता मिलेगी। मिले हुए समय को भी अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जो वक्त आपका चल रहा है और जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, उनको फेस करो और उनका सॉल्यूशन निकालो। हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं, वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हर सफल लोगों में एक बात समान होती है, बताऊं क्या? वो हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। सही कहा है। जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, सोच तो हर कोई लेता है। मैं IAS बनूंगा, मैं PCS बनूंगा, मैं UPSC क्लियर करूंगा, मैं RFI सब इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं कांस्टेबल बनूंगा।
बट वो जो जुनून चाहिए ना उस एम को पूरा करने के लिए, वो कुछ ही 100 में से 90% लोग करते हैं, 70% लोग करते हैं, 30% तो सिर्फ सोचते ही रहते हैं। हमारे इंडिया में तो उल्टा सिस्टम है। हमारे इंडिया में 70% बच्चे तो सोचते रहते हैं, 30% ही पढ़ते हैं। अमेरिका और यूएसए, इनकी बात अलग है, इनकी बात ना की जाए। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। सही कहा है, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। अगर आप जीवन में सफल नहीं हो सके तो दोष किसी और का नहीं है, आपका ही होगा, ये याद रखना। किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं करोगे आप कि मैं सफल नहीं हुआ, मैं सक्सेस नहीं हुआ। उसकी जिम्मेदारी आपकी ही है। आपने उस एम को पाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है और कितना आपने संघर्ष किया है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। आपको जो करना है ना वो आप करो। ये मत सोचो कि 4 लोग क्या कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे। आपको जो सोचना है ना, आपका जो एम है उसे पूरा करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एम तो है ना। डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे, सबसे अलग ही पहचान होगी आपकी। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है, उनमें घुसना पड़ता है, तभी समझ आते हैं। लोग तब भी तंग करेंगे जब आपके अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा। लोग तब भी तंग करेंगे जब आपके अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, और लोग तब भी तंग करेंगे जब आप सफल हो जाओगे। बस आप पीछे मत हटना, पीछे मुड़कर मत देखना, बस आगे चलते रहना। समझ रहे हो ना। आप अपना भविष्य नहीं बना सकते हैं, आप बस अपनी आदतें बना सकते हैं, और आदतें आपका भविष्य बना देंगी। आदतें आपकी भविष्य बना देंगी। अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो कभी भी किसी सफल इंसान की निंदा ना करें। समझ रहे हो ना। सक्सेस की सबसे खासियत बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है, याद रखना। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही थी अपने क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आ रहे थे, जो मुझे डेली रूटीन में पढ़ने हैं, वही मैं हाईलाइट कर रही थी, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर रही थी। और चाय पी रखी थी यहाँ पे मैंने, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो चाय ही पी थी सिर्फ मैंने। यहाँ पे मैं कंटिन्यूस अपना पढ़ ही रही थी। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मॉक टेस्ट देते रहना, प्रीवियस ईयर लगाते रहना। और मैथ के लिए बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि मैथ अब मैम कहाँ से करें। मैं आप सबको बताऊं, मैथ के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चंस आने लगेंगे, और वो क्वेश्चन कैच हो जाया करेंगे माइंड में। सिर्फ आप पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो कॉन्सेप्ट दे रखा है सारे चैप्टर्स का, उनको कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद ये फिर रिवाइज़ करो, बस रिवाइज़ ज़रूरी है। और जीएस की बात करूँ तो जीएस में भी रिवाइज़ ज़रूरी है। जीएस में मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी, उसको देख लेते जिसने भी नहीं देखा। वॉच लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो। देख तो लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, तो एक लाइक की कंजूसी मत किया करो, लाइक कर दिया करो। और सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को। तो यहाँ मेरा कंप्लीट हो चुकी थी जीएस, ये मैं आप सबको दिखा रही थी, देख सकते हो आप। हाईलाइट किए थे मैंने, जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे थे वो मैंने सब हाईलाइट कर लिए थे। मिलती हूँ आप सबसे एक नेक्स्ट मोटिवेशनल के साथ, एक नेक्स्ट जर्नी में अपनी आगे बढ़ते हुए। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।